अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अहमद रजा। और आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हमारा जो कोर्स आउटलाइन है उसके बारे में एक ब्रीफ सी डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हमने अपना जो हमारा ग्रामर कंटेंट है और हमारा जो इंग्लिश ए की टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है, हमने दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे, साइड बाय साइड चलेंगे दोनों चीजें। आज का सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ग्रामर होगा। ग्रामर में आप जो भी सेंटेंस लिखते हैं, आप टेंसेस पढ़ते हो, आप एक्टिव पैसिव करते हैं, आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और एंड ऑल दैट स्टफ। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में बेसिकली आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स। नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू आपके पास वर्ब होता है एंड देन आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में बात की जाए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक तो आपने कैसे इंडिकेट करना है कि सब्जेक्ट कहां पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, काम करने वाला होता है, जो सेंटेंस में काम हो रहा हो, वो जो बंदा काम करता है आप उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है जो काम किया जा रहा हो, एंड ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज पर काम किया जाए, जिस चीज पर काम किया जा रहा हो। सब्जेक्ट की बात कर ली हमने वर्ब की बात कर ली, हमने ऑब्जेक्ट की बात कर ली। अब हम मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, टेंस। टेंस क्या चीज है? टेंस, सबसे पहले टेंस करने से पहले हम जमानों की बात करेंगे। हमें पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट वो जमाना जो गुजर चुका हो, प्रेजेंट को आप कहते हैं मौजूदा जमाना, और फ्यूचर जो आने वाला जमाना होता है। जब आप टेंसेस की बात करते हैं, बेसिकली टेंसेस को हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमने बात की है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हमने क्या बात कर ली? ये जमानों की बात कर ली। अब जब टेंसेस की बात करेंगे ना, प्रेजेंट को आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, सेकेंड वन आपके पास आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर थर्ड वन आपके पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह जब आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देन आप जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ये हमने ब्रीफली बात कर ली। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंसेस किस तरह से मिलकर बनते हैं, और जो हमने बेसिकली बात करेंगे टेंसेस की, वो किस तरह के होते हैं और कितने होते हैं। टोटल 12 इन नंबर होंगे। किस तरह? फॉर प्रेजेंट, फॉर पास्ट और फॉर फ्यूचर। टोटली सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी फिक्रा लिखा हो, हमें किस तरह पता लगे कि ये प्रेजेंट डेफिनेट का है? आइदर इट्स पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। कोई भी उर्दू में पहचान, कोई हिंट से होते हैं कि जो आपको इंडिकेट करते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। उर्दू में पहचान, कोई भी चीज उर्दू में लिखी हो, कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाए कि आप इसको कन्वर्ट करें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट क्या है? उर्दू में पहचान क्या है जी? फिक्रे के आखिर में आपके पास ता है, ती है और ते है वगैरह होता है। कोई भी फिक्रा जो उर्दू में लिखा हुआ हो और उसके आखिर में ता है, ती है या ते है आता हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ये तो हमने उर्दू में बात करी। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में,
तो फिर किस तरह करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसको आप कहते हैं फॉर्मेशन। इंग्लिश में जब आप उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में करेंगे तो कैसे फॉर्मेशन बनेगी, उसको आपका फॉर्मेट क्या होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे हमने बात की थी, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप एस या ईएस का इजाफा करते हैं, देन आप ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और ईएस ऐड करेंगे और आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। अब एस किसके साथ है, ईएस किसके साथ है। अगर आपका जो वर्ब का एंडिंग वर्ड जो है आइदर इट साउंड्स लाइक वोवल या वो एंडिंग वर्ड वोवल हो तो आप क्या ऐड करेंगे, ईएस। और वोवल्स क्या है हमें पता है, ए, ई, आई और एंड यू। अगर वर्ब का एंडिंग वर्ड वोवल हुआ वन ऑफ दीज या इट साउंड्स लाइक वोवल्स तो आपने ईएस ऐड करना है, ईएस ऐड करना है। अदर देन दैट आपने सिंपल एस का एडिशन कर देंगे सेंटेंस में, सिंपल ऐसा। अब हम एक फिक्रा करके देखते हैं। वो खाना खाता है। अब ये फिक्रा लिखा हुआ है, अब हमें कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सबसे पहले हमने देखा जी ता है, पहचान में हमने ये बात की है, ता है, ती है या ते है वगैरह आएगा, ता है आ गया, हमें पहला हिंट मिल गया। जब हमने इसको कन्वर्ट करना है, फॉर्मेशन जब हमने इसकी करेंगे तो इंग्लिश में जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो खाता है, सब्जेक्ट है और मेल है, ही, खाना, ईट, वर्ब लग गया। अब आइदर एस लगेगा या ईएस लगेगा। अभी हमने बात की एंडिंग वर्ड वोवेल होने चाहिए, एंडिंग वर्ड इज टी और हमारे पास वोवेल में टी मौजूद नहीं है तो आपने क्या किया जी, सिंपल एस ऐड किया, ही इज फूड। अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वो स्कूल जाती है, ती है, हमारे पास पता लग गया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में क्या हो गया, ती है, जेंडर क्या है, फीमेल, शी गो जाना। अब देखते हैं हमारे पास वर्ब का जो एंडिंग वर्ड है वो वोवल में है, जी है, वो हमारे पास मौजूद है तो आपने क्या ऐड कर दिया, सिंपल ईएस ऐड कर दिया, शी गोज टू स्कूल। इस तरह आप कोई भी अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिंपल की बात की, अब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव कहते हो मनफी फिक्रों को और इंटरोगेटिव कहते हैं आप सवालिया फिक्रों को। अब इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाते हैं आप, डू या डज नॉट ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। अब सवाल ये आता है कि डू और डज किसके साथ है, डज आएगा ही, शी, इट या कोई नाउन हो, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसके साथ आपने क्या ऐड कर दिया, डज। बाकी रेस्ट ऑफ जितनी चीजें आपके पास बचेंगी उनके साथ आपने डू का एडिशन कर देना है। वैसे आपने अभी फिर लास्ट बात की थी, वो स्कूल
नहीं जाती है। जब हम सिंपल टेंस को नेगेटिव में करेंगे तो फिर ऑब्वियस है नहीं का तो एडिशन हो गई। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी टू आएगा, डज आएगा क्योंकि हमने बात की ही शी इट या कोई नाउन उसके साथ क्या ऐड करेंगे आप, डज ऐड करेंगे। शी डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ईट, सॉरी ईट नहीं आएगा, गो टू स्कूल। अब हमने जब सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात की थी, हमने कहा था कि जी एस और ईएस लगेगा। अब एक सेंटेंस में आपने ईएस ऐड हो चुका है, इसलिए आप बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ ईएस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मेशन में फर्स्ट फॉर्म हमारे पास गो ही बचती है। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, सवालिया जो फिक्रे होते हैं उसके बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आप करेंगे इसमें क्या करते हैं, सिंपल जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, उसको स्टार्ट में ले जाएंगे। मैं अगर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव करना चाहूं तो क्या होगा, डज शी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब यही सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव में करना चाहें तो उर्दू में क्या हो जाएगा, क्या वो स्कूल जाती है। तो इसका क्या बन गया, डज शी गो टू स्कूल। यह आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बात की सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमने टेंसेस की बात की कितने तरह के टेंसेस होते हैं, और सबसे पहले हमने ब्रीफली थोड़ा सा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में बात की। जो आगे फर्दर 3 जो हमारे पास कैटेगरी में रह गए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।